दोस्तों आज के इस बहुत ही खास और जानकारी से भरपूर वीडियो के जरिए मैं आपको एक बहुत ही पुरानी और आयुर्वेद में मानी हुई किताब अष्टांग हृदयम में बताई गई 3 अत्यंत शक्तिशाली और बहुत अधिक पोषण देने वाली दालों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। यह तीनों दालें न केवल हमारी सेहत को हर तरह से फायदा पहुंचाती हैं, बल्कि शरीर के अंदर होने वाली बहुत गंभीर और बड़ी समस्याओं को जड़ से ठीक करने में भी मदद करती हैं। अगर आप भी पिछले कई महीनों से या कई वर्षों से शरीर में कमजोरी महसूस कर रहे हैं, आपकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, थोड़ा भी काम करने पर जोड़ों में दर्द होने लगता है, शरीर में खून की कमी बनी रहती है, हर समय थकावट सी महसूस होती है, बिना कोई मेहनत किए ही शरीर का थका थका लगना, शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है, मन में कोई जोश या उत्साह नहीं रह गया है और आपको अक्सर घुटनों में, पीठ में, कमर में या जोड़ों में दर्द बना रहता है, तो आपको यह वीडियो पूरा ध्यान से और अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त और आजमाया हुआ तरीका बताने वाला हूं जो हमारे पूर्वज सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और जिससे लाखों लोगों को फायदा भी मिला है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि अगली जो वीडियो मैं डालूं आपको सबसे पहले मिल जाए। अब चलिए, अब बिना किसी समय गवाए हम जान लेते हैं कि वे 3 खास और शक्तिशाली दालें कौन कौन सी हैं, जिनमें से पहली दाल कौन सी है और उसका सेवन किस तरह करना है, कितनी मात्रा में करना है और किस समय पर इसको लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इसे गलत तरीके से खा लिया, समय से पहले या जरूरत से ज्यादा मात्रा में खा लिया, तो इसका फायदा मिलने की जगह आपको नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहली और सबसे ताकतवर दाल जिसे आपको अपनी रोज की रसोई में जरूर शामिल करना चाहिए, उसका नाम है कुल्थी की दाल। इसको अंग्रेजी भाषा में हॉर्स ग्राम भी कहा जाता है। यह दाल इतनी ज़्यादा ताकतवर मानी जाती है कि इसे धरती पर उपलब्ध सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाली दालों में से एक कहा गया है। कुछ लोग तो इसे मजाक में दूसरे ग्रह से आई हुई दाल भी कह देते हैं, क्योंकि इसके अंदर शक्ति भरपूर होती है। यह दाल इंसान के शरीर में घोड़े जैसी ताकत पैदा करती है। शायद इसी कारण इसका नाम हॉर्स ग्राम रखा गया है। बहुत पुराने समय में जब लोग गांव और पहाड़ी क्षेत्रों में रहा करते थे, तब वहां के लोग अक्सर ठंडे इलाकों में रहने वाले पुरुष और मेहनत करने वाले किसान इस दाल का नियमित रूप से सेवन करते थे। हमारे बुजुर्गों का मानना था कि कुल्थी की दाल शरीर की ताकत और स्टेमिना यानी सहन शक्ति को 10 गुना तक बढ़ा देती है। जो लोग सेना में भर्ती होने की तैयारी करते हैं, जो रोज पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जो शारीरिक मेहनत करने वाला काम करते हैं, उनके लिए यह दाल किसी वरदान से कम नहीं है। यह दाल आपकी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाती है, बालों को झड़ने से मजबूत बनाती है और जो लोग खून की कमी से या हड्डियों की कमजोरी से परेशान हैं, उनके लिए यह दाल बहुत ही चमत्कारी साबित हो सकती है। इसी वजह से मैंने इस दाल को सबसे पहले नंबर पर रखा है, क्योंकि यह धरती की सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा पोषण देने वाली दालों में गिनी जाती है। अब बात करते हैं इसे खाने के सही तरीके के बारे में, ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके और कोई भी नुकसान ना हो। रात को सोने से पहले आप 3 चम्मच कुल्थी की दाल को एक साफ बर्तन में पानी को भर दें और उसी में 3 चम्मच कुल्थी की दाल को डाल दें। ध्यान रहे, गर्मियों के मौसम में इस दाल को 3 चम्मच से अधिक मात्रा में बिल्कुल भी ना लें। और जिन लोगों की पित्त प्रकृति है, जिसके चेहरे पर अक्सर फोले, फुलसी, मुंह में छाले निकलते रहते हैं या पेट में जलन रहती है, ऐसी समस्याएं रहती हैं, ऐसे लोगों को यह दाल सिर्फ 1 या 1.5 चम्मच ही भिगोनी है। जब दाल पानी में रात भर भीगी रहती है तो उसकी गर्म तासीर कुछ हद तक शांत हो जाती है। सर्दियों के मौसम में आप इस दाल को बिना तेल के तवे पर हल्का सा भून सकते हैं, फिर इसको मिक्सर में डालकर इसका पाउडर बना सकते हैं, फिर इसको किसी एयर टाइट डब्बे में सुरक्षित करके रख सकते हैं। इसके बाद आप इस पाउडर से सुबह के समय या शाम को खाना खाने के बाद इसका सूप बनाकर भी पी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब भी सूप बनाएं तो इसमें आम नमक ना डालें। अगर आप नमक के बिना नहीं पी सकते तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक डाल सकते हैं। स्वाद को और भी अच्छा बनाने के लिए आप सूप को ठंडा होने के बाद उसमें थोड़ा सा नींबू का रस, बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता मिला सकते हैं। आप हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार इस कुल्थी की दाल का सूप जरूर पिएं। ऐसा करने से आपके शरीर में प्रोटीन की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी, हड्डियों का कैल्शियम भरपूर मिलेगा, जोड़ मजबूत होंगे, घुटनों और पीठ का दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा और जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान, उनके लिए यह दाल किसी चमत्कारी औषधि से कम नहीं है। इसके अलावा जो दाल आपने रात में भिगोई थी, उसे सुबह उठकर खाली पेट धीरे धीरे चबाकर खा सकते हैं। ध्यान रहे, इस दाल को धीरे धीरे चबा चबा कर ही खाएं। खाने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगाएं, ताकि इसका जो असर है वो आपके शरीर में अच्छे से
और इसका पाचन जो है वो अच्छे से आपके शरीर में हो सके। और ध्यान रखें, इसे 3 चम्मच से ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि यह गर्म तासीर की होती है और बहुत ताकतवर दाल होती है। विशेष रूप से पुरुषों के लिए, जो पुरुष अंदर से कमजोरी महसूस करते हैं, वह कमजोरी जो बार बार गंदी चीजें देखने, गलत आदतों में पड़ने, रात में देर तक मोबाइल में अश्लील सामग्री देखने और बार बार हस्त मैथुन करने के कारण, उनके लिए यह कुल्थी की दाल किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। यह दाल उनके शरीर में नई ऊर्जा, ताकत और संतुलन पैदा करती है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि दूसरे नंबर पर हमारे देश कि बहुत ही पुरानी और भरोसेमंद आयुर्वेदिक अष्टांग हृदयम से किसी प्रकार की विशेष दाल का वर्णन किया गया है, जिसे हमारे पूर्वजों ने भी काफी महत्व दिया है और बार बार इसके उपयोग की सलाह दी है। इस खास दाल का नाम है मूंग की दाल। आप में से बहुत सारे लोग इस दाल को अपनी रसोई में जरूर देखते होंगे और कुछ लोग तो इसे अंकुरित करके यानी स्प्राउट की शक्ल में उसे रोज नाश्ते में खाकर अपनी सेहत का पूरा ध्यान भी रखते होंगे। खासकर वे लोग जो सुबह जल्दी उठकर योग करते हैं, दौड़ लगाते हैं या कोई शारीरिक व्यायाम करते हैं, वे लोग इस दाल को अपनी भोजन में शामिल करना नहीं भूलते। लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस बात का सही ज्ञान होता है कि वे क्यों इसे खा रहे हैं, इसके पीछे असली वजह क्या होती है और यह शरीर के लिए असल में कितनी ज़्यादा फायदेमंद होती है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा घटने लगती है, यानी शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तब यह हरी मूंग की दाल एक बहुत ही उपयोगी और असरदार उपाय बन जाती है। अगर आप इस दाल का केवल सामान्य तरीके से उबालकर या पकाकर खाते हैं तो इसका थोड़ा ही हिस्सा शरीर में सही से पच पाता है और बाकी का हिस्सा अधपचा रह जाता है। लेकिन यदि आप इसी हरी मूंग की दाल को एक पूरी रात के लिए यानी पानी में भिगो कर रख दें और फिर सुबह इसे अंकुरित करके खाएं तो इसका असर कई गुना तक बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि अंकुरित मूंग की दाल न केवल प्रोटीन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी बेहतर करती है, बल्कि इसमें प्रोटीन की मात्रा भी हल्की सी बढ़ जाती है, जिससे शरीर को इसका ज़्यादा फायदा मिल पाता है। अब आइए हम प्रोटीन को थोड़ी गहराई से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रोटीन मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली प्रोटीन जो हमें जानवरों से मिलती है, जैसे अंडा, मांस, मछली वगैरह, और दूसरी प्रोटीन वह होती है जो हमें पेड़ पौधों से, जैसे दालों, बीन्स, चने आदि से हमें मिलती है। अब अक्सर लोग यह सोचते हैं कि जितना ज़्यादा प्रोटीन खाया जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा, लेकिन यह सोच पूरी तरह से सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नॉनवेज चीज़ें यानी मांसाहारी चीज़ें ज़्यादा खाता है तो उसमें प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं की उम्र को घटा देता है। इसका मतलब यह होता है कि आपके शरीर के अंदर जो सेल्स होती हैं वे समय से पहले ही मरने लगती हैं और शरीर में बुढ़ापा जल्दी आने लगता है। इसका असर यह होता है कि महज 30 से 40 साल की उम्र में ही आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, चेहरे की चमक चली जाती है, झुर्रियां आने लगती हैं और शरीर पहले की तुलना में जल्दी थकने लगता है। लेकिन अगर आप हरी मूंग की दाल को अंकुरित करके खाते हैं तो यह बहुत ही हल्का, प्राकृतिक और शुद्ध प्रकार का प्रोटीन स्रोत होता है। यह शरीर में मौजूद कोशिकाओं की टूट फूट को कम करता है और आपके जीवन को लंबा बना देता है। इसके कारण शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया कम हो जाती है और इंसान लंबे समय तक जवान और ऊर्जावान और ऊर्जा से भरपूर बना रहता है। यही वजह है कि हरी मूंग की दाल को कई लोग एंटी एजिंग फूड भी कहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस दाल में प्रोटीन के अलावा बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर भी होता है। अब फाइबर क्या काम करता है? यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। जब हमारी थाली में यानी हमारे खाने में पर्याप्त मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, तब शरीर में मौजूद अन्य पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और सूक्ष्म खनिज पदार्थ अच्छी तरह से पचते हैं और शरीर उन्हें सही तरीके से ग्रहण कर पाता है। इससे हमारा पेट साफ रहता है, कब्ज की शिकायत नहीं होती और चेहरा भी स्वाभाविक रूप से चमकने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे भोजन में प्रोटीन से ज़्यादा ज़रूरी फाइबर की मात्रा होती है। हरी मूंग की दाल खून की कमी को भी बहुत ही अच्छे तरीके से दूर करती है। इसके साथ साथ जिन लोगों को जोड़ों में दर्द, घुटनों की सूजन या अर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारियों की शिकायत रहती है, उनके लिए भी यह दाल किसी आयुर्वेदिक औषधि से कम नहीं मानी जाती। अगर आप इस दाल का सेवन करने के साथ साथ सुबह उठकर कपालभाति, प्राणायाम और अनुलोम विलोम जैसे योग अभ्यास करते हैं तो यह दाल आपकी जोड़ों की समस्याओं को ठीक करने की दिशा में ले जाता है और लगभग 1 महीने के अंदर इसका असर दिखने भी लगता है। हरी मूंग की दाल को आप कई तरीके से खा सकते हैं, जैसे अंकुरित करके, हल्का उबालकर, सूप बनाकर या फिर सामान्य दाल की तरह पकाकर रोटी या चावल के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि हर दिन एक ही तरह की दाल न खाएं।
दालों को समय समय पर बदलते रहें ताकि शरीर को अलग अलग तरह के पोषक तत्व मिलते रहें और कोई भी पोषक तत्व शरीर में कम ना हो। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कुल्थी की दाल के बारे में बताया था, वैसे ही है हरी मूंग भी बहुत ही लाभकारी और शरीर को ताकत देने वाली मानी जाती है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे नंबर की दाल कौन सी है। इस दाल का नाम है दोस्तों काले चने की दाल। यह दाल विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होती है जो अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, जिन्हें आर्मी या पुलिस में भर्ती होना है, या जो लोग अपनी शारीरिक क्षमता, फुर्ती और स्टेमिना को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस दाल को अंग्रेजी में चिकपी कहा जाता है। जिन लोगों का शरीर गर्म तासीर वाला होता है, यानी शरीर में बहुत अधिक गर्मी रहती है, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि काले चने को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं। शुरुआत में मात्रा कम रखें, बस आधी मुट्ठी लें। वहीं जिन लोगों का शरीर ठंडी तासीर का होता है, जिनको जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम नजला हो जाता है, उनके लिए भुने हुए चने ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। यह आसानी से किराने की दुकानों पर या बाजार में मिल जाते हैं। यह आपके पेट में जलन, गैस, एसिडिटी, चेहरे पर दाग, चेहरे पर दाने, फुंसी या शरीर से जुड़ी किसी भी तरह की गर्मी से संबंधित समस्या है तो उनको चने को भिगोकर और अंकुरित करके खाना चाहिए। यह आपकी कमजोरी और सुस्ती को अंदर से छुपी थकावट को दूर करता है और आपको ताकतवर बनाता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जब आप चने खाते हैं तो उससे पहले सुबह थोड़ा योग या दौड़ जरूर करें ताकि शरीर इस दाल को आसानी से पचा सके और इसका पूरा फायदा उठा सके। यदि आपको सांस फूलने की दिक्कत है तो पहले कुछ दिनों तक थोड़ी देर टहल लें, फिर धीरे धीरे दौड़ना शुरू करें और उसके बाद ही काले चने का सेवन करें। इस दाल का सेवन आपकी ताकत, सहन शक्ति और चुस्ती फुर्ती बढ़ाने में असरदार सिद्ध होगी। यह कैल्शियम की कमी को भी दूर करती है और शरीर में खून बढ़ाने का भी काम करती है। यदि आप इस दाल का प्रयोग केवल जोड़ों के दर्द या अर्थराइटिस जैसी समस्याओं के लिए करना चाहते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, भिगोए हुए चने न खाएं, बल्कि हमेशा भुने हुए चने ही सेवन करें। यह तरीका आपके लिए ज़्यादा लाभकारी और सुरक्षित रहेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।